स्टूडेंट्स, सितंबर 25 का सीए का एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है और ऐसे टाइम में अब जो लास्ट मोमेंट बचा हुआ है उसमें स्टूडेंट्स एक डिलेमा में फंसे हुए हैं कि हम रिवीजन पे फोकस करें या फिर मॉक टेस्ट दें। दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। रिवीजन से आपका कंटेंट रेडी होता है कि आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या रिटेन रहा, और मॉक टेस्ट से आपका जो राइटिंग विद इन 3 आवर्स हो पाती है कि नहीं हो पाती है उससे पता चलता है कि 3 घंटे में आप पूरा लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, प्रेजेंटेशन कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। तो ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, लेकिन लास्ट मोमेंट में हमें क्या वर्क करना है ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने बैलेंस नहीं बनाया तो फिर एग्जाम की प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इंपॉर्टेंट स्टडीज आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। जो रिवीजन होता है उसका पर्पज होता है कि जो सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करना, क्योंकि बच्चे सिलेबस तो बहुत सारा पढ़ लेते हैं, बहुत सारे चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन नहीं कर पाते और इसकी वजह से एग्जाम में उनको कुछ भी याद नहीं आता। तो अब ये जो लास्ट मोमेंट बचा हुआ है उसमें नया पढ़ना तो छोड़ दो, केवल और केवल जो पहले पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करने का प्लान करो और उसी को रिवाइज आप कोशिश करो कि नंबर ऑफ टाइम्स आपका रिवीजन हो जाए। जो मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट बेसिकली मॉक टेस्ट में 3 बेनिफिट मिलते हैं। एक तो मॉक टेस्ट एक शेड्यूल्ड तरीके से दिया जाता है, एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे दिया जाता है, तो उस टाइम इंटरवल पे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलता है और क्योंकि टारगेटेड स्टडी होती है इसलिए आप ज़्यादा स्टडी कर पाते हो, क्योंकि उस समय तक आप लोगों को सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। इसलिए अगर मॉक टेस्ट के साथ वर्किंग करते हो, मॉक टेस्ट को रिवीजन के साथ अटैच करते हो, तो आप ज़्यादा रिवीजन करने के पोजीशन में आ जाते हो। दूसरा जो मॉक टेस्ट में बेनिफिट मिलता है ये है कि पेपर 3 घंटे में अटेम्प्ट करना सीख जाते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट दे रहे हो शेड्यूल्ड 3 आवर्स में आप उसको करने की कोशिश करोगे तो 3 घंटे में आपकी स्पीड बढ़ेगी। एक बार मॉक टेस्ट देने पे 3 घंटे में पेपर नहीं हो रहा तो अगली बार आप सोचोगे यार क्या करूं जिससे कि 3 घंटे में पेपर हो जाए, तो 3 घंटे में आप पेपर अटेम्प्ट करना सीख जाओगे। और थर्ड जो मेजर बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि आप जब कोई चीज़ लिखोगे तो उसके मार्क्स कितने मिले कि नहीं मिले, पूरे मार्क्स मिले कि नहीं मिले। अगर पूरे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं तो आप लोगों को ये पता चलेगा उससे कि मेरी क्या क्या कमियां रही है जिसकी वजह से मार्क्स कटे हैं, ये मार्क्स भी आप कमियां भी आप दूर कर लोगे। तो कुल मिला के मॉक टेस्ट से जो कमियां आइडेंटिफाई होगी उस कमी को फिर आप ठीक कर सकते हो, तो आप लोगों के मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो दोनों के अलग अलग कंसेप्ट है। लेकिन अब जो बचा हुआ टाइम है तो सीए इंटरमीडिएट के लिए लगभग, इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए लगभग 10 दिन का टाइम बचा हुआ है, और ये जो फाउंडेशन है इसके लिए अराउंड ये मान लो कि 20-22 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो जो ये फाइनल और इंटर की बात करूं मैं, तो फाइनल और इंटर में अब मॉक टेस्ट देने का टाइम जा चुका है। मॉक टेस्ट के लिए वर्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम वो है जिसमें आपको सब्जेक्ट को एक 1.5 दिन में रिवाइज करना है। तो आप तो अभी टारगेट सेट करो कि बचा हुआ टाइम है उसमें कम से कम एक बार सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो। अभी भी अगर मान लीजिए आप 1 दिन या 1.5 दिन का टाइम देते हैं, किसी सब्जेक्ट में 1 दिन, किसी में 1.5 दिन का टाइम देते हैं, तो एक बार आप रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाते हैं। टेस्टों का इस समय कोई अब रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, जो स्टूडेंट सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं वो एक टेस्ट सीरीज रिवीजन के साथ में दे सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए आपको 20-22 दिन का टाइम बचा हुआ है और 4-4 दिन में भी मॉक टेस्ट हुआ, 3-3 दिन में मॉक टेस्ट हुआ, तो 12 दिन मॉक टेस्ट के प्रिपरेशन के और 4 दिन मॉक टेस्ट के, 16 दिन में एक मॉक टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो। तो मॉक टेस्ट देने के लिए आपको सफिशिएंट 2-3 बार रिवाइज करके और मॉक टेस्ट देना है, जब जाके बेनिफिट मिलेगा। तो सीए फाउंडेशन वाले बच्चे अभी रिवीजन के साथ में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन सीए इंटर या फाइनल अगर मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिया है और आप सोचते हो कि यार एक कमी फील हो रही है, तो बात सही है कि मॉक टेस्ट नहीं दिया तो आपको उतना प्रिपरेशन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी उनके लिए मॉक टेस्ट अटेंड करने का टाइम नहीं है। केवल और केवल
रिवीजन करने का टाइम है तो वो तो आप रिवीजन करें और फाउंडेशन वाले बच्चे रिवीजन के साथ में मॉक टेस्ट दें तो वो ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं।